आपके ज्ञान से मुझे जीवन का बहुत महत्व समझ में आया। इससे पहले मैं अंधकारों में भटक रहा था, लेकिन महाराज जी जब भी मैं अभ्यास करता हूँ तो उस दौरान ही बीच बीच में जो विचारों का आवागमन होता है, ये कब खत्म होगा महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ। ये तुमने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये सवाल मैं, इस सवाल का उत्तर मैं जब इतना 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 बड़ा था तब से देते आ रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। विचार तुम्हारे सारे दिन चलते रहते हैं, परंतु कभी तुमको ये नहीं लगता है कि इनको मैं कैसे रोकूं या मेरे को परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही ज्ञान में बैठते हो, भजन में अभ्यास करना शुरू करते हो, अंदर की तरफ जाना शुरू करते हो, तो ये ऐसा लगता है कि ये क्यों भौंक रहा है ना? क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान कहीं और से कहीं और ले जा रहा है। ये तो बड़ी सुंदर बात है। ये कम से कम तुमको पता तो लगा कि कितनी आवाज में तुम जीते हो, अपना इस जिंदगी को जीते हो। सारे दिन भै 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 करता रहता है और तुमको पता भी नहीं है कि भै 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 कर रहा है। और जैसे ही अभ्यास में बैठते हो, अंदर की तरफ जाने लगता है। जब आदमी तब सुनाई देता है तो ये क्या है, काय के लिए मेरे को विचार क्या कहते हैं परेशान कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि अपने विचारों में मत अटको, जाने दो अपने को अंदर। धीरे 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 जैसे जाने लगते हो अंदर, जाने दो। ये नहीं है कि मैं क्या, अब ऐसे ऐसे विचार आते हैं जब आदमी अभ्यास में बैठता है। जिसकी भैंस नहीं है वो कहता है मेरे भैंस बांध दी है, नहीं है। जिसको खाना बनाना नहीं आता है, मेरी दाल कहीं ज्यादा तो नहीं पक जाएगी। ऐसे ऐसे विचार। दूसरी बात, सारे दिन तुम घोड़े दौड़ाते हो, दौड़ते हैं, और कोई इसकी सीमा नहीं है कहां तक घोड़े दौड़ सकते हैं। और जैसे ही 1 घंटे के लिए बैठते हो अभ्यास में, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे घोड़े जो हजारों मील दौड़ चुके हैं वो एकदम यहां वापस आ जाए। अब कई लोग हैं जिनका शरीर काम नहीं करता है जैसे किया करता था, नहीं करता है। उनको मैं कहता हूं कि जितना तुमसे बन पड़े करो। लेट के बन पड़े, लेट के करो। जितना बन पड़ता है उतना करो। अगर हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम कम से कम बैठ के तीसरी क्रिया तो कर सकते हो। वो तो चल रही है अपने आप। माला फिरूं न कर फिरूं, जिब्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। तो विश्राम तो कर सकते हो तुम, तो कम से कम करो। पर जो कर सकते हैं वो कम से कम 1 घंटा बैठ के तो करो। 2 घंटे कर सकते हो, इसमें बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। पर कम से कम 1 घंटा बैठ के करो तो सही। और धीरे धीरे जब इसमें तुम विश्वास करने लगोगे कि ये तुमको ले जाएगा, ये जो 4 क्रियाएं तुमको अंतर्मुख ले जाएंगी, जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा इसमें, तो ये भौंकना भी थोड़ा बहुत कम होगा। और अगर कम ना भी हो तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि तुमको परवाह नहीं है, भौंक रहा है तो भौंकने दो। विचारों में ज्यादा मत पड़ो, भौंकने दो उनको। तुम जाओ, अंदर जाओ, जहां हमने बताया है वहां जाओ और आनंद लो अपने जीवन में।